कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप अपने जीवन में सावधान रहें। बच्चों, जीवन बहुत बड़ा है। इस वजह से आज हम आप लोगों को ऐसा उपाय बताएंगे कि जिससे आप सावधान रहें। बच्चों, एक बार की बात है, जब भगवान राम को वनवास हुआ था। भगवान राम वन को गए थे और इधर जो अयोध्यावासी थे, बेचारे व्यथित थे। जब भरत जी को संदेशा मिला तो भरत जी और शत्रुघ्न जी आए। ननिहाल में थे। आने के बाद उन्हें लगा कि हम बड़े भैया से मिलने जाएंगे, तो वो सब चल देते हैं। उनके साथ सारे अयोध्यावासी चल देते हैं और माताएं भी। तो जैसे जा रहे होते हैं, अयोध्या से जब निकलते हैं तो वहीं पास में जो गुहराज था, उसका क्षेत्र आता था। तो जो गुहराज का सैनिक था, उसने पेड़ के ऊपर से देखा कि कोई राजा आ रहा है अपनी फौज के साथ। तो उसने देखा, गुप्तचर से जानकारी मिली कि भरत आ रहे हैं फौज लेकर। तो जो गुहराज था, बच्चों, उसे बहुत गुस्सा आया। अरे, एक तो इसकी माँ ने भगवान राम को अयोध्या से बाहर निकाल दिया है, और ये भी उनके ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहा है उनसे। इन्हें गुस्सा आया। गुहराज ने भी अपनी जो है सेना तैयार की, चलने लगा। तो उस समय बच्चों एक वृद्ध आदमी थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, राजन, ऐसा करो, भरत मालूम नहीं कि युद्ध करने जा रहा है कि अपने बड़े भैया से मिलने जा रहा है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे फैसला करोगे? पहले हमला मत करो, नहीं तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। तो गुहराज कहते हैं, फिर क्या करें? तो उन बुजुर्ग ने कहा, राजन, ऐसा करो, हम उपाय बताते हैं कि एक थाली में आप फल फलहार का भोजन ले लीजिए और एक हाथ थाली में मांसाहार का, और उनके स्वागत के लिए राजन आप जाइए। वो जैसे ही आप स्वागत करेंगे, भोजन के लिए उन्हें आप देंगे, तो भरत जिस भोजन को ग्रहण करें वैसे समझ लेना। अगर भरत मांसाहार खाते हैं तो समझ लेना राजन कि वो भगवान राम से युद्ध करने जा रहे हैं। अगर फलहार भोजन ले लें, सात्विक भोजन खाएं, तो समझ लेना भरत अपने भैया के प्रेम में अपने भैया से मिलने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखा। तो जैसे ही गुहराज जाते हैं, तो उन्हें मालूम पड़ता है ये तो मेरे भैया के मित्र हैं। वो थाली में उनके स्वागत में जो आया था वो फलहार खाते हैं और गुहराज से गले मिलकर लाभ करते हैं। खूब जो है उन्हें
प्रेम करते हैं। तो इस तरह बच्चों, समझ में आया? ध्यान रखना, आज के समय में लोग ज्यादा मांसाहार खाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ध्यान रखना कि मित्रता किसी से भी करो, कोई भी हो, कितना भी नजदीक हो, पर आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि ये मांसाहार खाने वाले व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकते हैं। मौका परस्त, मौका आने पर तुम्हें धोखा दे देंगे। इससे बच्चों सावधान रहना। बस हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों आप दुखी ना हो, आपका जीवन सुखमय जाए। अब पहली बात तो आपका जीवन कपटी ना हो, आपका जीवन धोखेबाज मत बने। इस वजह से आप शाकाहार खाएं, सादा जीवन बिताएं और सुखी रहें। ध्यान रखना, कभी भी किसी से मिलो, कितने भी करीब मित्र हो, फिर भी सावधान रहना बच्चों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मांसाहार खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और उसको आप पहचान सकते हो कि उसे क्या पसंद है। उसे मांसाहार पसंद है तो उसके साथ रहो, पर उससे सावधान रहो, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। और शाकाहार खाने वाला कभी धोखा नहीं देगा जल्दी से। ध्यान रखो बच्चों, खुश रहो, अच्छे से रहो, आनंद से रहो। बहुत सारा प्रेम ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ओम।